Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Question number 9, exercise number 7.1. We are going to solve today. Find H such that the points A, H1, B, this value, and C are vertices of a right triangle. Given data हमें क्या है कि A, B and C are the vertices of a right triangle with right angle at the vertex O. और दूसरी कंडीशन हमें जो गिवन है कि राइट एंगल जो है वो वर्टेक्स A के ऊपर है, तो फिर A वर्टेक्स हमारा राइट होगा, यानी यहां पर 90 का एंगल A पर होगा, ये B है और ये C है. A के पॉइंट्स क्या है हमारे H और 1, B के ऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 और 7 और C के हैं -6 -7. अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है H की वैल्यू. H की वैल्यू फाइंड करने के लिए चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा. तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें इन साइड्स की लेंथ चाहिए, जो कि हम डिस्टेंस फार्मूले से ए बी भी फाइंड करेंगे, ए सी भी फाइंड करेंगे, बी सी भी फाइंड करेंगे. तीनों लेंथ फाइंड करके उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड ए बी डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. तो ए बी x2 ये हमारा A और B पॉइंट है. A पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं, लिख लेते हैं H और 1, और B पॉइंट है 2 7. ये हमारा x2, ये x1. तो x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है H, इसका स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 1, ये स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया. तो 2 माइनस एच का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी स्क्वायर. तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस 7 माइनस 1 होता है 6 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट. तो ए बी 2 स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4h, जस्ट अ मिनट, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर ये आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4h आ गया, प्लस 6 का स्क्वायर आ गया 36, और ये स्क्वायर रूट एज इट इज. तो ए बी की वैल्यू हमारी क्या निकल आई, तरतीब दुरुस्त करते हैं. एच स्क्वायर पहले माइनस 4h, 4 प्लस 36 ये आ जाएगा 40. तो ये हमारी ए बी की वैल्यू निकल आई. अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बी और सी के दरमियान. तो बी पॉइंट है हमारा, लिख लेते हैं हम, बी पॉइंट क्या है 2 और 7, और सी पॉइंट है -6 और -7. ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2. तो डिस्टेंस फार्मूला बी सी फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. वैल्यूज पुट करते हैं. x2 माइनस 6 माइनस x1 2 प्लस y2 माइनस 7 माइनस y1 7, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -6 माइनस 2, ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस -7 माइनस 7, ये आ जाएगा -14 का स्क्वायर. तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा
14 का स्क्वायर आएगा 196, या यू कैन फाइंड इट ऑन कैलकुलेटर जी। 196 प्लस 64, 196 प्लस 64 विल बी इक्वल टू 260 स्क्वायर रूट। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 260 स्क्वायर रूट। ए बी की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, बी सी की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है सी ए की। तो सी ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। सी पॉइंट है हमारे पास -6 -7 और ए पॉइंट है H और 1। तो इनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं और डिस्टेंस फार्मूला इस पे अप्लाई करते हैं। तो सी ए लिख लें, ए सी लिख लें, फर्क नहीं पड़ता। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 की वैल्यू, ये हमारा x1, ये x2। x2 की वैल्यू है h माइनस x1 की वैल्यू है -6, ये स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू -7, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट। h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7 का स्क्वायर। मजीद सिंपलीफाई करते हैं। ये a प्लस बी स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस 1 प्लस 7 8 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई मजीद करते हैं इसको। ये हमारा सी ए है, h स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आएगा 36 प्लस 6 2 आर 12h प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h स्क्वायर प्लस 12h, 36 और 64 हो जाएंगे 100। सी ए हमने फाइंड कर लिया, ये हमारी सी ए की वैल्यू निकल आई। तो अब हम ए बी भी फाइंड कर चुके हैं। ए बी की वैल्यू आई थी हमारी h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, और बी सी की वैल्यू आई थी 260 स्क्वायर रूट। बी सी की वैल्यू थी 260 स्क्वायर रूट। अब हम जब डायग्राम पे गौर करते हैं तो चूंकि ए हमारा 90 है, तो 90 के सामने जो है वो हाइपोटेनियस होता है, तो बी सी हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होगा? बी सी चूंकि हमारा हाइपोटेनियस है, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू 260, ये आ जाएगी 260 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू, ये हमने फाइंड की थी h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 स्क्वायर रूट। ये ए बी की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ गया, प्लस सी ए की वैल्यू h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 स्क्वायर रूट का, ये भी क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, बीसी का भी स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 260, इधर आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 प्लस h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर
-4h प्लस 12h, -4 प्लस 12 ये आ जाएगा +8h, +40 प्लस 100 प्लस 140 इधर आ जाएगा 260। इस 260 को भी हम उठाकर इधर दूसरी जानिब ले जाते हैं तो इधर आ जाएगा 0, 2h² प्लस 8h प्लस 140 माइनस 260। तो ये इसके हम अरेंजमेंट दुरुस्त कर लेते हैं, 0 को उधर ले जाते हैं, इस तरह भी लिख लिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 140 माइनस 260 क्या आएगा? 140 माइनस 260 इट विल बी इक्वल टू -120। -120 इज इक्वल टू 0। जी, इसमें से अगर हम गौर करें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 हर एक में मौजूद है। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा h² प्लस 2 कॉमन आया 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाकर डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा तो बाकी बच जाएगा h² प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम पेयर मेथड यूज करेंगे। और पेयर मेथड में हम क्या करते हैं कि स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 60 आएगा मल्टीप्लाई करने से। अब इस 60 का हमने ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने से तो 60 आए लेकिन प्लस या माइनस करें तो 4 आए। तो 10 और 6, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60 होता है, माइनस करने से 4 आता है। तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। प्लस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? हम 4 को ब्रेक कर देंगे 10 माइनस 6 के साथ। ये फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो ये h² 1 लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ये 4 की जगह पर हमने 10 माइनस 6 अप्लाई किया है। 10 को जब h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। h को हम कॉमन लेते हैं, यहां क्या बच जाएगा? h प्लस यहां से h कॉमन चला गया, बाकी 10 बच गया, माइनस 6 कॉमन आ जाएगा 6। तो यहां क्या बचेगा? h माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा। 6 10s are 60 तो यहां पे 10 आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स हमारी एक जैसी आ गई तो इसको हम सिंगल टाइम लिख लेंगे और ये जो बाकी बच गया है इसको भी हम लिख लेंगे h माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर। अब ये दोनों मल्टीपल्स इक्वल टू 0 है तो हम इसे अलग अलग 0 के इक्वल सपोज कर लेते हैं। h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 10 उधर जाकर माइनस होगा तो h की वैल्यू आ जाएगी -10 और ये 6 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 6। यो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 7.1 A quadrilateral has the points A, B, C and D as its vertices। एक quadrilateral है, उसके 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों उसके vertices हैं। Find the midpoint of its side। Show that the figure formed by joining the midpoints consecutively is a parallelogram। First of all हमें जो given data है हम उस पर गौर करते हैं कि एक quadrilateral है। अब quadrilateral क्या होती है? Quadrilateral उस शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ये मैंने एक ड्रॉ की है ऑलरेडी आपके सामने, इसके हम नाम रख लेते हैं। ये A है, ये एक वर्टेक्स है इसका, ये दूसरा वर्टेक्स, ये C और ये D। A, B, C एंड D हमें गिवन है। ये पॉइंट है 9 3, ये B पॉइंट है -7 और 7, C पॉइंट है -3 -7 और D पॉइंट है हमारा 5 5। ये हमारे 4 वर्टेक्स हैं। अब फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। हमने इनका मिड पॉइंट इट्स की साइड्स के फाइंड करने। इस साइड का ये मिड पॉइंट निकालना है, इस साइड का, इसको भी हम नाम दे लेते हैं। सपोज ये मिड पॉइंट जो BC का, इसे हम L कह लेते हैं। ये M हो गया,
इसको हम n कह लेते हैं और ये o कह लेते हैं। अब हम सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करते हैं l। इन मिड पॉइंट्स को हम फाइंड करते हैं, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो l हमारा किसके इक्वल होगा? ऑलरेडी फॉर्मूला हम जानते हैं, x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हम l फाइंड करते हैं जी। तो l इज इक्वल टू x1 कितना है हमारा जी? x1 l फाइंड करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। x1 है -7 प्लस x2 है -3 ओवर 2 कॉमा y1 है 7 प्लस y2 है -7 ओवर 2। तो l इज इक्वल टू आया हमारे पास -7 -3 प्लस माइनस माइनस ओवर 2, 7 -7 ओवर 2। L इज इक्वल टू -10 ओवर 2 और ये आ जाएगा 0 ओवर 2। मजीद हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 2 5, तो ये आ जाएगा -5 और 0। L हमने फाइंड कर लिया और L की वैल्यू क्या आई? -5 और 0। उसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर कि L जो है -5 और 0 है। ये हमने L की वैल्यू लिख ली। अब हम फाइंड करते हैं m। तो m हमारा किसके इक्वल होगा? वो भी इसी फार्मूले के तहत x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। तो x1, ये दो पॉइंट्स हैं m के लिए। तो x1 क्या है? -3 प्लस x2 क्या है? 5 ओवर 2। y1 -7 प्लस -5 ओवर 2। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 ओवर 2 और ये आएगा -7 -5 ओवर 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। m इज इक्वल टू 2 ओवर 2, ये आएगा -12 ओवर 2। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 6 are 12, 2 1 are 2। तो m जो है हमारा पॉइंट आ जाएगा 1 और ये -6। तो m भी हमने निकाल लिया 1 -6। इसको भी हम यहां पर पुट कर देते हैं 1 -6। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने ये n फाइंड करना है। तो n फाइंड कैसे हम करेंगे जी? तो n भी हमारा फॉर्मूला क्या होगा? n इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। n इज इक्वल टू x1 क्या होगा? 9 प्लस 5 ओवर 2, 9 प्लस 5 ओवर 2 कॉमा 3 प्लस -5 ओवर 2, 3 प्लस -5 ओवर 2। ये हम n फाइंड कर रहे हैं, ये आ जाएगा 14 ओवर 2 और ये आएगा 3 -5 -2 ओवर 2, 2 7 2 1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 7 और -1। तो इस n की वैल्यू को भी हम यहां पुट कर लेते हैं 7 और -1। अब हमने फाइंड करना है o। तो o है a और b के दरमियान डिस्टेंस। तो o की वैल्यू फॉर्मूला क्या है हमारा? एज इट इज x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। o इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं, -7 प्लस 9 ओवर 2, -7 प्लस 9 ओवर 2, 7 प्लस 3 ओवर 2। x1 और x2, y1 और y2 की वैल्यू पुट कर ली। ये क्या आ जाएगा? -7 प्लस 9 -2 ओवर 2, ये आ जाएगा 10 ओवर 2, 2 5
2 1। तो O किसके इक्वल आ गया? -1 और 5 के, सॉरी -7 + 9 + 2 आएगा, +1 और 5। O की वैल्यू भी हम यहां पर पुट कर लेते हैं, +1 और 5। यह हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट जो चीज हमें गिवन है उसको समझना बहुत जरूरी है कि फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। हमने इसके मिड पॉइंट निकाल लिए L, M, N एंड O। नेक्स्ट वो कह रहे हैं शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। वो कह रहे इन मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया जाए तो जो फिगर बनती है, ये ज्वाइन किया हमने, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको हमने ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन कर दिया जी। शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। हमने प्रूफ क्या करना है कि ये फिगर जो है ये एक पैरेललोग्राम है। ये फिगर क्या है? पैरेललोग्राम। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें L, M ये चारों लेंथ्स चाहिए, ये लेंथ, ये और ये, इन चारों की लेंथ्स हमने फाइंड करनी है। किसकी मदद से? डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर ये चारों पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि हमें फाइंड करने में आसानी हो जी। तो L हमारा है, L पॉइंट है -5 0, M है 1 -6, N 7 -1 और O 1 5। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है? हमें फाइंड करना है LM, MN, LM। ये LM इक्वल होना चाहिए ON के, तो हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं। LM, ये देखें ऑपोजिट साइड से इक्वल होती है ना, LM और ON इक्वल होनी चाहिए, तो हम यहां पर ON लिख लेते हैं। LM फाइंड करनी है और ON फाइंड करनी है, और उसके बाद OL फाइंड करनी है लेंथ हमें, और OL किसके इक्वल होनी चाहिए? OL हमारी MN के इक्वल होनी चाहिए, तो MN फाइंड करनी है हमने। यानी 2 साइड्स, ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल आनी चाहिए, वो कोई सी भी आ जाए। ये 4 साइड्स हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम L और M को लेते हैं। L पॉइंट हम लिख लेते हैं और M भी लिख लेते हैं। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस फार्मूला LM x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 1 माइनस x1 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 -6 माइनस y1 0 का स्क्वायर। 1 + 5 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? -6 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर, 1 + 5 6, और ये एज इट इज फिल वक्त हम लिख लेते हैं एक स्टेप के लिए। 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36। तो LM किसके इक्वल आ जाएगा? 72 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने फाइंड करना है ON। तो हम O भी लिख लेते हैं। O है हमारा 0.15 और N है 0.7 - 1। हमने ON फाइंड करना है। स्क्वायर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा x2 7 माइनस x1 1 प्लस y2 माइनस 1 ये माइनस y1 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ओ एन आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर 36 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और ओ एन की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 72 स्क्वायर रूट। एल एम की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, ओ एन की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करनी है ओ एल और एम एन की वैल्यू। ओ एल, तो ओ एल को लिख लेते हैं। ओ पॉइंट हमारे पास क्या है, ओ है 15 और एल पॉइंट है -5 और 0 जी। तो ओ एल फाइंड करते हैं। ओ एल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 -5 माइनस x1 1 प्लस y2 0 माइनस y1 5 -5 माइनस 1 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 माइनस 5 स्क्वायर। ओ एल -6 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट। 36 प्लस 25 होता है 61 स्क्वायर रूट, यानी ओ एल हमने फाइंड कर लिया 61 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एम एन, तो एम पॉइंट है हमारे पास 1 माइनस 6 और एन पॉइंट की वैल्यू है 7 माइनस 1 और हमने फाइंड क्या करना है, एम एन। तो एम एन फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 7 माइनस x1 1 प्लस y2 माइनस 1 ये माइनस y1 माइनस 6 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ गया। एम एन 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस -1 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 और इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। एम एन 6 का स्क्वायर ये होगा 36 प्लस -1 प्लस 5 ये आ जाएगा 5 का 5 आएगा तो 5 का स्क्वायर 25 ये आ जाएगा 61 स्क्वायर रूट। तो एम एन भी हमारा निकल आया 61 स्क्वायर रूट। अब हम गौर करें, एल एम हमने फाइंड किया था तो उसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आई थी, 72 स्क्वायर रूट। ओ एन हमने फाइंड किया था स्क्वायर रूट 2 की 72 स्क्वायर रूट वैल्यू आई, दो साइड्स इक्वल हो गई। फिर हमने ओ एल फाइंड किया तो स्क्वायर रूट 61 आया और एम एन फाइंड किया तो वो भी स्क्वायर रूट 61 आया। तो हम कह सकते हैं वी सी दैट LM is equal to ON
and OL is equal to MN, दोनों साइड्स ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो फिर सिंस द ऑपोजिट साइड आर इक्वल, so it is a parallelogram। जो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना भी नहीं भूलना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, ताकि उसकी रोशनी के अंदर हम अपने चैनल पर अपने वर्क को मजीद बेहतर से बेहतर बना सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।